So students will continue with the same chapter, that is tools of financial analysis. जैसे मैंने डिस्कस किया था पहले, इसमें दो टूल्स हैं। एक टूल है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का और एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का। और कॉमन साइज करने से पहले हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो है वो कर चुके हैं। कंपैरेटिव को जैसे हम दो पार्ट्स में सब क्लासीफाई कर रहे थे, एक था कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक था कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जो हमने कर लिया है। ऐसे ही हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को भी हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन इज कॉमन साइज बैलेंस शीट and other is common size income statement. Now why it is known as common size? कंपैरेटिव को हम कंपैरेटिव क्यों कहते थे कि हम 2 सालों को आपस में कंपेयर करते थे। ऐसे होता था, डाटा ऑफ 2 डिफरेंट ईयर्स, उसको हम कंपेयर करते थे कि वेदर इट हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज कंपैरिजन, कंपैरेटिव को। यहाँ बात कर रहे हैं कॉमन साइज। अगर आप वर्ड को देखो कॉमन साइज, तो यहाँ चलता है, पता है कुछ ना कुछ कॉमन यहाँ पे जरूर होगा, कोई ना कुछ साइज जो है वो कॉमन होगा। अब कंपैरेटिव फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, जब हम परसेंटेज, यहाँ भी हमने परसेंटेज ही कैलकुलेट करनी है, यहाँ भी कॉमन साइज में भी हम परसेंटेज ही कैलकुलेट करेंगे। जब हम कंपैरेटिव में परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, अगर आपको याद हो तो कंपैरेटिव में जो बेस था, जो डिनोमिनेटर था, वो हम क्या लेते थे। सपोज मैं कंपैरेटिव का ड्रा कर रहा हूँ, से कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये था आपका फॉर्मेट, ये पर्टिकुलर, ये नोट नंबर, ये अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एंड दिस इज चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड इन परसेंटेज टर्म्स। अगर हम मान लें दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 1 2 3 4, leaving particulars and note number 1 and 2, 3 is equal to column number 3 is equal to column number 2 minus column number 1। यही था current year minus previous year, am I clear? And column number 4 is equal to column number 3 upon column number 1 into 100, absolute change upon previous year into 100। ऐसे ही कर रहे थे हम, सी यस और नो, ऐसे ही था। फाइन। अब जो ये 1 था, ये 1 किस चीज का था? सपोज आई एम कैलकुलेटिंग शेयर कैपिटल। 1 क्या था? 1 वाज प्रीवियस ईयर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ऐसे ही था। से इट इज 5 लाख, इट इज 6 लाख, इट इज 1 लाख। 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 20%, ऐसे ही आ रहा था। सपोज मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ, वहां पे था 10 लाख, यहाँ था 15 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख एंड 5 लाख एंड 50%। मीन्स मैं जिस चीज की परसेंटेज निकाल रहा होता, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट डिस्कस कर रहा हूँ, मैं अभी कॉमन साइज पे नहीं पहुंचा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जब मैं परसेंटेज निकाल रहा था, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या था? डिनोमिनेटर वाज द प्रीवियस ईयर अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम और सब हेड, यही था प्रीवियस ईयर अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब हेड, जिसकी मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ। शेयर कैपिटल की परसेंटेज निकाली, प्रीवियस ईयर की अमाउंट शेयर कैपिटल की। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की परसेंटेज निकाली, डिनोमिनेटर वाज प्रीवियस ईयर अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। सपोज मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना था 3 लाख, 2 लाख, नेगेटिव 1 लाख, 33.3% इन नेगेटिव। 1 लाख माइनस हुआ 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर। मीन आप देखिए परसेंटेज निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर था वो हर बार ही चेंज हो रहा था, ऐसा ही हो रहा था, हर बार डिनोमिनेटर चेंज हो रहा था, वो कॉमन नहीं था। वो उस चीज का था डिनोमिनेटर, उस सबहेड का था, जो सबहेड हम जिसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसे हो रहा था। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में ये नहीं होगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट में जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो कॉमन होगा, इसका डिफरेंस सिर्फ यही है। जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो जो हम डिनोमिनेटर लेंगे वो एक कॉमन रहेगा और साइज विल बी कॉमन, मींस एवरी आइटम will be calculated as a percentage to that common base, that common size,
आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर। डिफरेंस क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में? व्हाइल कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, निकालनी है आपने परसेंटेज, ये दोनों में। यहां तक क्लियर है ना? द पॉइंट इज कॉमन लेंगे क्या? यहाँ तो डिनोमिनेटर ले रहे थे सबका अलग अलग, वहां पे हम कह रहे हैं कि जी हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होगा, लेंगे क्या? नाउ कमिंग टू दैट कॉमन साइज, जैसे हमने पहले बात करी, कॉमन साइज एक है आपकी बैलेंस शीट और एक है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, यही है दो। Now what will be the common base? Very important one marker, very important while that Viva question. What is the common base in common size balance sheet, or what is the common base in common size income statement? While calculating percentages of common size balance sheet, the common base is total of balance sheet. मीन्स हर आइटम की परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो जो बेस रहेगा, जो डिनोमिनेटर रहेगा, दैट विल बी द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। मीन हर एक चीज की परसेंटेज इसके हिसाब से निकाली जाएगी। एंड इन केस ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, द कॉमन बेस विल बी आरएफओ। आरएफओ हर एक परसेंटेज जो है ये आरएफओ के कंपैरेटिवली निकाली जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं अभी। Till now, if any doubt is there, please ask me. Or should I proceed further? Any doubt, बच्चे? So I hope कि अभी तक जो करवाया है वो आपको क्लियर है। पॉइंट यही है, कॉमन बेस इन बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट इज टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। विल नॉट से टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटीज, ऐसे नहीं कहना। टोटल ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल। विल से टोटल ऑफ बैलेंस शीट, चाहे हम एसेट्स ले लें चाहे हम लायबिलिटीज ले लें, वो सेम ही रहेगा। And in case of common size income statement, common base will be RFO, RFO, not RFO plus other income total revenue, RFO. And when we will take common bases like total of balance sheet and RFO, we'll assume it is 100. Assume क्या करेंगे, निकल ये है, होना ये है, it will always be 100%, क्योंकि यही बेस ले रहे हैं, ये खुद 100% ही होगा। बाकी सारी परसेंटेजेस इनके कंपैरेटिवली करेंगे। ठीक है, ये बात स्टार्ट करें, परसेंटेज निकालना स्टार्ट करें। एक सेकंड, ये सब देखिए, मैंने डमी फिगर्स के साथ एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करी है। जैसे हमने कल भी बात करी थी कि यहाँ तक आपको जो सम है वो अगेन वो दिया होगा। आपने सिर्फ क्या चेंज करनी है, यहाँ पे आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर को आगे लेके आना है, करंट ईयर पीछे लेके जाना है। रीजन बीइंग बैलेंस शीट में करंट ईयर पहले दिया होगा, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, अमाउंट कॉलम सीधे करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर आएगा, बाद में करंट ईयर आएगा। जो हमने बाद में कॉलम ऐड करना है दैट इज कॉलम ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। जब हम प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकालेंगे, हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेस क्या लेना है? कॉमन साइज बैलेंस शीट में कॉमन बेस क्या होता है? आंसर प्लीज। टोटल ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो जब हम प्रीवियस ईयर की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी टेकन। जब हम करंट ईयर की बात करेंगे तो करंट ईयर टोटल बैलेंस शीट विल बी टेकन। आई होप आई एम क्लियर। जिस साल की परसेंटेज निकाल रहे हैं उस साल का लेना है। ठीक है, जैसे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में माइनस कर रहे थे, यहाँ माइनस नहीं करना। यहाँ 2 ईयर्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वहां 2 को माइनस कर रहे थे फिर हम परसेंटेज निकाल रहे थे। कॉमन साइज में ऐसे नहीं करना है, वहां ध्यान से पढ़ना है। कंपैरेटिव पूछी गई है, ये कॉमन साइज पूछी गई है, बिकॉज इट इज अ कॉमन मिस्टेक की पूछी एक होती है और कर हम दूसरी देते हैं। वेरी कॉमन मिस्टेक, फॉर्मेट हम गलत कर देते हैं। ठीक है, अब क्या फार्मूला था परसेंटेज निकालने का? परसेंटेज, इट इज नॉट परसेंटेज चेंज, इट इज परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू आइटम जिसकी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100। पहले हम प्रीवियस ईयर की निकालते हैं, दिस फार्मूला 5 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100, 50%। 2 लाख
अपॉन अगेन 10 लाख इंटू 100 20%, 1.5 lakh अपॉन 10 lakh इंटू 100 15%, 1.5 lakh अपॉन 10 lakh इंटू 100 अगेन 50%। अब देखिए यहाँ पे 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 हमने कहा था ना कि टोटल अपने आप बैलेंस शीट का उसका जो हम बेस दे रहे हैं उसका अपने आप ही 100 आ जाएगा, क्योंकि हमने न्यूमरेटर क्या लेना है, न्यूमरेटर विल बी द आइटम इटसेल्फ, आइटम अमाउंट ऑफ दैट ईयर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या लेना है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100, 5 लाख बाय 10 लाख इनटू 100 50%, 2 lakh by 10 lakh into 100 20%, 1.5 lakh divided by 10 lakh into 100 15%, again 1.5 lakh divided by 10 lakh into 100 again 15%। अगर आप यहाँ से इसको ऐड करो तो भी 100 बनना चाहिए, यहाँ तो बनना ही 100 है, बिकॉज 10 lakh अपॉन 10 lakh into 100 is 100%। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट एसेट साइड, अब हम किसकी निकाल रहे हैं परसेंटेज, हम निकाल रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100 60%, 1 lakh divided by 10 lakh into 100 10%, similarly 2 by 10 into 100 20%, and again 1 by 10 into 100 10%, टोटल 10 by 10 into 100। और आप यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ भी आपका 100% ही बनेगा। डन। हम प्रीवियस ईयर की परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने देखा हमने हर एक परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर लिया है अमाउंट ऑफ दैट सबहेड इटसेल्फ एंड डिनोमिनेटर लिया है टोटल ऑफ बैलेंस शीट कॉमन बेस। तो आपने देखा कि सब जगह पे बेस कॉमन रहा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब जब हम करंट ईयर की निकालेंगे, करंट ईयर की परसेंटेज निकालेंगे, तो करंट ईयर का बेस लेंगे, द बेस विल बी ऑफ करंट ईयर 8 लाख, 8 लाख अपॉन 8 लाख अपॉन 20 lakh. 20 lakh into 100 40%, 6 lakh रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट 6 लाख है, 6 लाख अपॉन 20 लाख into 100 30%, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख अपॉन 20 लाख into 100 20%, 2 लाख अपॉन 20 लाख into 100 10%। यहाँ से चेक करिए 100 बन रहा है, यहाँ से 20 लाख बाई 20 लाख into 100% बनना ही बनना है, ठीक है। यहाँ तक एसेट्स निकालेंगे, एसेट्स भी अब हम 20 लाख लेंगे, टोटल 11 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 55%, 2 लाख बाय 20 लाख इंटू 100 10%, 5 lakh by 20 lakh into 100 25%, and 2 lakh divided by 20 lakh into 100 10%। अब आप चेक करो 100 यहाँ से भी बन रहा है और यहाँ से दोनों साइड से 100 बन रहा है, तो नीचे आपका जो है वो 100% जो है वो दोनों साइड से आ जाएगा। ये हमने एज्यूम किया था, एक्चुअली में ये assumption नहीं है, ये आना ही ऐसे है, बिकॉज जिसका हम निकाल रहे हैं परसेंटेज और जिसके कंपैरेटिव में निकाल रहे हैं, कंपैरिजन में निकाले, बोथ आर सेम। When denominator is same, numerator is same, so percentage will be 100% always. I hope I am clear. ठीक है, आगे चले, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट करें। दिस इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट डमी फिगर्स, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर अमाउंट्स जो है वो आपको दिखनी है। आरएफ को ले ली मैंने, अदर इनकम ले ली, टोटल रेवेन्यू दोनों से दोनों ईयर्स। Expenses may have taken only two expenses, one is employee benefit expenses and second is other expenses, then total expenses, then profit before tax is total revenue minus total expenses, जैसे आपने पहले चैप्टर नंबर 1 में भी किया हुआ है। then profit before tax हो गया minus tax, assuming the tax percentage is 50% and 50% you know it is to be calculated on profit before tax, इस पे कैलकुलेट किया एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका बाकी क्या 50% आ गया। डन।
now what is the common base while preparing common size income statement? Answer me please. RFO. RFO. RFO मैंने पहले भी कहा था, it is not total revenue, it is RFO. डन. सो जब हम किसी चीज की परसेंटेज निकालेंगे हम क्या रखेंगे डिनोमिनेटर? RFO. तो फार्मूला क्या होगा? हमेशा डिनोमिनेटर RFO, यहाँ पे जिसकी हम परसेंटेज पहले भी ऐसे किया, कॉमन साइज बैलेंस शीट में ऐसे किया, डिनोमिनेटर वाज टोटल ऑफ बैलेंस शीट, ऊपर क्या रखा है? इसकी परसेंटेज निकालना इनटू 100. यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क मींस उस आइटम का है इसकी हम निकाल रहे हैं, एंड उस ईयर का भी. तो पहले हम निकाल रहे हैं प्रीवियस ईयर. कैन कीप वन थिंग इन माइंड अगेन, यहाँ पे आपने प्रीवियस ईयर करंट ईयर में लिखना है, यहाँ पे आपने ईयर लिखना है. ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 31 मार्च 2020 सपोज 31 मार्च 2021 ऐसे जो दिया होगा सीधे करके लिखने हैं. प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं लिखना है, जब आपको सम में ईयर दिया हुआ तब. ओके, अब हम पहले निकालेंगे परसेंटेज प्रीवियस ईयर की, एंड बेस विल बी टेकन एज RFO प्रीवियस ईयर, दैट इज 10 लाख. पहली यहाँ परसेंटेज उस सबहेड की अमाउंट डिवाइडेड बाय RFO, तो 10 लाख बाय 10 लाख इनटू 100, ये 100%. हमने बात करी थी इसका हमेशा 100 आएगा, बिकॉज इट इज द बेस इटसेल्फ, डिनोमिनेटर इट इज द न्यूमरेटर इटसेल्फ, तो परसेंटेज तो 100 आनी है. अगला, अब हम निकाल रहे हैं अदर इनकम की. अदर इनकम की परसेंटेज निकालने के लिए अदर इनकम 1 लाख डिवाइडेड बाय RFO इनटू 100, 1 लाख बाय 10 लाख इनटू 100, 10%. फाइन. अगर हम निकाल रहे हैं टोटल रेवेन्यू की, इट इज 11 लाख. 11 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, 10%. आप यहाँ से भी चेक करो, यहाँ से भी आपका 110 बन रहा है, यहाँ से भी 110 बन रहा है. ठीक है. देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5 लाख. अब इसलिए मैंने कहा, मैं 2 बार रिपीट किया कि जो आपने यहाँ बेस लेना है दैट इज RFO, नोट टोटल रेवेन्यू. ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इस केस में अगर आप देखिए टोटल रेवेन्यू जो है इट मींस इट कैन बी मोर देन 100%. इट कैन बी मोर देन 100%. जब हम इसको बेस लेंगे, अदर इनकम ऐड कर देंगे, अपने आप टोटल रेवेन्यू 100 से ज्यादा हो जाएगा. इट कैन बी मोर देन 100% इफ अदर इनकम इज देयर. आपने RFO नहीं ले, आपने टोटल रेवेन्यू लेना है, आपने RFO बेस लेना है. देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5 लाख divided by 10 lakh into 100, 50%. Other expenses 2 lakh divided by 10 lakh into 100, 20%. Total expenses 7 lakh divided by 10 lakh into 100, 70%. Profit before tax 4 lakh divided by 10 lakh into 100, 40%. 2 lakh by 10 lakh into 100, 20%, and again 2 lakh by 10 lakh into 100. So in the previous year RFO has been taken as base, common size. Fine. And when we calculate the percentages of current year, we will take the current year RFO as base. First year 20 lakh by 20 lakh into 100, again 100%. 3 lakh by 20 lakh into 100, 15%. 23 lakh by 20 lakh into 100, 115%. 8 lakh by 20 lakh into 100, 40%. 3 lakh by 20 lakh into 100, 15%. 11 lakh by 20 lakh into 100, 55%. Similarly, 60%, 30% and 30%. ऐसे जो आपकी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हो जाएगी. एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट नहीं? आगे चले. कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो हमने करी उसमें क्या था, हमारे पास 2 इयर्स का डाटा होना बहुत जरूरी था. क्यों था ऐसे? Why it was necessary, compulsory to have
data of 2 years in case of comparative statements? Why it was mandatory, Ketan? सर वो एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए, और एब्सोल्यूट चेंज से ही परसेंटेज चेंज निकलेगा। बिकॉज हमारे पास 2 साल का डाटा होगा तभी तो हम माइनस करेंगे। अगर डाटा ही हमारे पास 2 साल का नहीं है, माइनस कैसे करेंगे? जबकि यहाँ वो चीज जो है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम माइनस ही नहीं कर रहे। यहाँ हम इसकी परसेंटेज निकालने के लिए इसके आरएफओ की वैल्यू ले रहे हैं, अगले साल की परसेंटेज निकालने के लिए अगले साल की। मीन्स 2 साल जो आपस में है वो दोनों साल इंडिपेंडेंट है, हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है, हम ये भी कह सकते हैं, है ना? और शुड आई से कि दीज आर 2 डिफरेंट सम्स? मैं कह सकता हूँ ऐसा कि 2 सम्स हो गए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूछी हुई हो तो 2 साल का डाटा होगा, उसके बिना नहीं बनेगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट पूछ ली ना, हो सकता है डाटा ही 1 साल का दे, आपको बोले कि जी आप कॉमन साइज बना दो, आप बना देना, बनी जाएगी, उसमें क्या है। अगर आपको ये वाली अमाउंट्स ना दी हुई हो फिर आप ये वाली परसेंटेज नहीं निकालोगे, दैट्स ऑल। वो कहेंगे जी प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, आप बोलना अमाउंट परसेंटेज, दैट्स ऑल। बनी सकती है, ठीक कंपैरिजन नहीं हो सकता वो बात अलग है, बन तो सकती है ना, बन सकती है ना। सो ये भी हो सकता है। मीन्स वी कैन से ये 2 डिफरेंट सम्स हैं आपस में, इंटर रिलेशन आपस में कोई नहीं है। इसका फॉर्मेट एक ये भी बन जाता है जो हमने बनाया हुआ है, एक इसका फॉर्मेट और हो सकता है, मैं हल्का सा रब कर लूँ यहाँ पे, आई होप कि आपने लिख लिया हुआ है। अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं इसका, ये सारा यहाँ तक सेम, यहाँ तक सेम, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर एंड अमाउंट परसेंटेज, अमाउंट परसेंटेज। ये भी तो हो ही सकता है, ये भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर की अमाउंट ऑफ परसेंटेज, करंट ईयर की अमाउंट ऑफ परसेंटेज, एक ही बात है। चाहे ये कर लीजिए प्रीवियस ईयर करंट ईयर परसेंटेज परसेंटेज, चाहे ये कर लीजिए प्रीवियस ईयर अमाउंट परसेंटेज करंट ईयर अमाउंट परसेंटेज, बोथ आर इक्वली गुड, बोथ आर इक्वली गुड, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। मे बी ये वहां पे हो ही ना, बोले कि इतना कर दो फिर आप इतना ही कर देना, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है एक आध समय ऐसा आपको आ जाए, बुक में शायद हो, ये प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं दिए हुए हैं, इट इज इंटरफॉर्म एनालिसिस। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सपोज ABC लिमिटेड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको XYZ लिमिटेड दिया हुआ है, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आपस में हमने कौन सा माइनस करके देखना है। इट कैन बी इंटरफॉर्म कंपैरिजन आल्सो, इट कैन बी इंट्राफॉर्म कंपैरिजन आल्सो, दोनों हो सकते हैं। Am I clear? ठीक है, 2 अलग अलग साल भी हो सकते हैं, 2 अलग अलग कंपनीज भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है अगला बोलेंगे ये बढ़िया कंपनीज की परसेंटेज निकाल दीजिए, आप निकाल दें, ठीक है। इसके आप सम्स करना, और इसकी जो असाइनमेंट जो है वो मैं कल बताऊंगा आपको इस चैप्टर की, कल हम इसके डाउट्स भी सुन लेंगे आपके चैप्टर के, और साथ में इसकी मैं आपको असाइनमेंट भी बता दूंगा। फिर कल आपके पास 2 असाइनमेंट्स कैलकुलेट जो है वो कंप्लीट करने वाली हो जाएंगी। मीन्स नेक्स्ट वेडनेसडे वाली आपको मिल जाएगी। सारे सम्स नहीं होंगे, जैसे हमने कल असाइनमेंट जो करी है वहाँ 10-12 सम्स थे, इस बार भी यहाँ भी थोड़े सम्स 7-8-10 सम्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी की आप सॉल्व करना, असाइनमेंट के लिए 8-10 के आसपास सम्स आपको मिलेंगे। आज के लेक्चर में डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, कहीं भी आपको हुआ हो। शुड आई एंड द मीटिंग?